हेलो एवरीवन, हेड्स और टेल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं गुड लक इंडिया लिमिटेड के लिए 28 अक्टूबर 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q2 2024 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं और सीधा चलेंगे इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं गुड लक इंडिया लिमिटेड के लिए इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर 30 सितंबर 2023 क्वार्टर के यानी कि Q2 के नंबर्स हैं। जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं वो लाख्स में दी गई हैं। इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और राउंड फिगर में भी एक लेकर कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ यहाँ पर कॉलम्स का। ये आपके इस क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q1 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर देखें तो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका जनरेट हुआ था 779 करोड़ रुपीज़ के आसपास और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 886 करोड़ रुपीज़ के आसपास। बढ़ा है इनका टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस और लगभग 13.73% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस था 858 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 886 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ा है इनका इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस और लगभग 3.2% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस के लिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट क्वार्टर में और इस क्वार्टर में अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, इनका एक्सपेंस बढ़ा है और लगभग 11.52% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल हमने देखा था 13.73% के आसपास बढ़ी है। लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर कंपेयर करते हैं हम इनके एक्सपेंसेस को तो यहाँ पर भी एक्सपेंसेस बढ़ा है और लगभग 2.8% इनका एक्सपेंस बढ़ा है, जबकि सेल ज़्यादा बढ़ी है 3.2% के आसपास। अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक्सपेंसेस कम हुए हैं। अब तक हमने देखा यहाँ पर सेल बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और वहीं पर लिमिट हुए हैं इनके एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट के लिए। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 20 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 35 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ा है इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और लगभग 75% का शानदार जंप इनके नेट प्रॉफिट में लगा है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर के Q2 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 29 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 35 करोड़ रुपीज़ के आसपास। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर भी बढ़ा है और लगभग 20.68% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। शानदार नंबर्स यहाँ पर अभी तक। और अगर बात करें आगे EPS के लिए, अर्निंग पर शेयर के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में नेट प्रॉफिट शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर अपनी स्टडी जरूर करें और यहाँ पर शानदार तरीके से चल भी चुका है स्टॉक और नज़रें बनाकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।